नमस्कार दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे, आज के इस वीडियो में जो हमने पिछले वीडियोस में ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो आज के इस वीडियो में जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं, मैं आपको पहले भी बता रहा था पिछले वीडियोस में कि जो डेल और आपके पास जो फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है और जो आपका शिफ्ट ऑपरेटर है यानी डेल और उल्टा डेल और आपके पास जो ई संकारक था, उनमें क्या क्या रिलेशंस हैं, सारी जो लेक्चर्स हैं आगे वाले सभी इन चीज पर रिलेशन पर बेस्ड है। सारे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं, इन्हीं से रिगार्डेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी हम करने वाले हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके रिलेशंस हैं, वो हम 2 लेक्चर्स में करने वाले हैं। एक एक चीज आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेकिन उससे पहले हम जो कल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको देखने हैं। कुछ रिजल्ट्स आए हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी डेल और ई की, उनमें क्या क्या नहीं हो सकता। आपने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि क्रम विनिमयता होती है अचर कांस्टेंट के साथ। लेकिन दोस्तों, अचर की जगह अगर चर आ जाए, कोई चर राशि आ जाए, वहां पर सी कांस्टेंट आया था, लेकिन अगर वहां पर कोई जीएक्स फलन के रूप में आ जाए, कोई चर राशि आ जाए, तो वहां पर यह कंडीशन लागू नहीं होगी, क्रम विनिमयता नहीं होगी। तो यानी सबसे पहले टॉपिक का नाम है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम पढ़ेंगे अच्छे से। नंबर 1 पर बात आती है दोस्तों सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि अगर यहां पर अगर डेल तथा ई के साथ कोई चर राशि आए तो क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं होगी। यानी मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन इस तरह है gx डॉट fx और ये बराबर है ux के, और यहां पर आपको डेल लगाना है। तो ये दोस्तों नहीं बराबर होगा इसके। अगर आप यहां से क्रम चेंज करेंगे तो ये यहीं पर ही लगेगा। अगर आप यहां पर लगाना चाहें तो ऐसा नहीं होगा। चर वैल्यूज के लिए आपको यहां पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चर राशि हैं, तो दोनों में ये डेल लगेगा, न कि इसे छोड़कर आप इधर लगा सकते हैं, दोनों में एक साथ लगेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। 1 मिनट दोस्तों इसमें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के। समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा, तो वो आप यूज करना। अब ठीक है, तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि आपको अगर डेल और ये उल्टा डेल तथा ई
के साथ कोई चर राशि आए तो क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं होगी। ux बराबर gx डॉट fx और यहां पर ये प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी। तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। इसी में कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए, ये आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया। नंबर 2 पर देखिएगा, नंबर 2 पर है, अगर आपके पास इस तरह आपको वैल्यू निकालनी हो ई स्क्वायर एफ एक्स, तो आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते ई एफ एक्स की होल स्क्वायर, ऐसा आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? देखिए आपको मैं दिखाता हूं। मान लीजिए ई स्क्वायर एफ एक्स किसके इक्वल होगा? ई एफ एक्स के, और ई एफ एक्स की वैल्यू ई एफ एक्स प्लस एच, आपको पता है ई क्या करेगा? वृद्धि करेगा एच की। तो यहां पर ई अगर आप लगाएंगे तो एफ एक्स प्लस एच होगा। अब दोबारा आप लगाएंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा दोस्तों? ई लगाते ही एफ, एक बार एच की और वृद्धि होगी एक्स प्लस 2h। तो रिजल्ट इसका ये निकलेगा इतने का। लेकिन अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं ई एफ एक्स की होल स्क्वायर, अब देखिए, ये देखिए ई एफ एक्स की होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या रिजल्ट बनेगा? ई एफ एक्स को आप क्या लिखेंगे? एफ एक्स प्लस एच, एच में वृद्धि होगी फंक्शन में, और इसकी होल स्क्वायर। तो क्या आप मुझे बताएं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या बराबर है? यहां पर एक्स प्लस 2h आ रहा है और इसकी स्क्वायर आ रही है। तो आप ऐसा भी नहीं लिख सकते कि ई स्क्वायर एफ एक्स इक्वल नहीं होगा ई एफ एक्स की होल स्क्वायर। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। फिर बढ़ते हैं एक और रिजल्ट की ओर। ठीक है, नंबर 3 पर नंबर 3 प्रॉपर्टी है दोस्तों, अगर आपके पास डेल एफ एक्स बराबर 0 हो, ऐसा कोई भी आपको रिजल्ट मिल जाए कि डेल एफ एक्स बराबर 0 आपके पास है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर डेल बराबर 0 है, कि ये डेल बराबर 0 है, ऐसा भी नहीं है, और एफ एक्स बराबर भी 0 है, आप ऐसा भी नहीं कह सकते। यानी अगर आपके पास ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जिसमें डेल एफ एक्स बराबर 0 है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आपका जो फंक्शन देर का है वो भी 0 हो और जो डेल है वो भी 0 हो। तो ये कोई भी जरूरी नहीं है। इसका रिजल्ट आप निकालते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो भी 0 आ सकती है। जैसी कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी वैल्यू 0 आ सकती है। तो ये कहना उचित नहीं है कि एफ एक्स बराबर 0 होगा, यानी एफ एक्स बराबर 0 होगा और डेल बराबर 0 होगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। साथ में एक प्रॉपर्टी और लिख देता हूं 4 नंबर पर, अगर ये डेल तथा ई है, इनका अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है, ये जब इनके साथ कोई फंक्शन होगा तभी ये वैल्यूज देंगी। यानी अगर आप इसके साथ कोई फंक्शन लगाएंगे तभी ये ऐसी वैल्यू देगी एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। अगर आप फंक्शन नहीं लगाएंगे तो यहां पर किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं आएगी। ये निरर्थक है। ये निरर्थक ऐसे है कि जैसे आप अवकलन का जो आपका नोटेशन होता है डी अपॉन डी एक्स, इसका कोई अर्थ नहीं है और जब तक यहां पर कोई फंक्शन नहीं आएगा इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये केवल मात्र नोटेशन है, ये दर्शाने का तरीका है कि यहां पर अवकलन हो रहा है, यहां पर समाकलन हो रहा है, तो उससे अकेले का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी और है, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। फिर हम और नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं जो हमें पढ़ना है आज के इस वीडियो में। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चन भी आते हैं इनमें से। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, प्रॉपर्टी हो गई आपकी 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हो गए। अब इनमें हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, यानी डेल जो आपके पास डेल तथा ई में रिलेशन, क्या संबंध है इनमें। कुछ समीकरण बनेंगी, कुछ इक्वेशंस बनेंगी, वो सारी इक्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए जो कॉमन एक जैसी इक्वेशंस हैं
यानी एक से एक जैसी रिलेट कर रही हैं, वो एक साथ लिखा दूं ताकि आपको आसानी याद करने में आसानी हो। और देखिए क्योंकि बुक में आगे पीछे देर की है तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि आपको एक जगह ही जो इंपॉर्टेंट है और जो एक जैसी है, यानी अब मैं आपको लिखाऊंगा तो देख लीजिए किस तरह से एक जैसा रिजल्ट निकल रहा है, तो आप उन्हें एक साथ ही याद कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी और प्रूफ भी हम करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनके। सबसे पहली नंबर प्रॉपर्टी आती है आपकी, अगर आपके पास ये डेल है, ये डेल इक्वल होगा, आपके पास ये डेल की वैल्यू है, तो ये डेल किसके इक्वल होगा, i माइनस ई के। अब देखिए कैसे, ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी, इनका प्रॉपर्टी नहीं है, इनमें रिलेशन है डेल ई और उल्टे डेल, ये जो प्रॉपर्टीज है इनमें रिलेशन बता रहा हूं मैं आपको। तो पहली प्रॉपर्टी है डेल बराबर आई माइनस ई, ये पहली प्रॉपर्टी देखिएगा दोस्तों क्या है, इस डेल का सॉरी ई माइनस आई होगा या आई ई माइनस आई, क्यों, क्योंकि देखिए आपको मैं अभी प्रूफ करूंगा तो आपको प्रूफ से भी पता चल जाएगा। डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, डेल एफ एक्स का अर्थ यही होता है, ये आई माइनस प्रॉपर्टी और किसी दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों, वहां पर ये उल्टा डेल आ जाएगा, लेकिन इसके डेल के लिए ई माइनस आई आएगा। क्यों, देखिए डेल एफ एक्स आप लगाएंगे, इसका अर्थ क्या होता है कि फंक्शन में वृद्धि होगी पहले और उसमें से आपको फंक्शन घटाना है। तो अब देखिए क्या एफ एक्स प्लस एच, एच की वृद्धि होगी, इसे आप क्या कहेंगे, ई। क्यों, देखिए अगर आप ई एफ एक्स करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा, एफ एक्स प्लस एच, चूंकि लगा दीजिए तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये ई हुआ। और ये पार्ट देखिए दोस्तों, ये पार्ट भी देखिए, चूंकि अगर आप आई एफ एक्स करते हैं तो आपके पास एफ एक्स आएगा, तो आप इसे आई भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बनी है क्या, कि डेल बराबर ई माइनस आई, और इसे ही आप लिख सकते हैं ई बराबर आई प्लस डेल। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, दो प्रॉपर्टी बन गई, यानी इसे ई को इधर रख लिया और आई प्लस डेल्टा को, इससे कुछ रिजल्ट बनेंगे दोस्तों। तो ई बराबर आई प्लस डेल्टा एक ये रही, और एक प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है। अब ऐसी ही दो प्रॉपर्टीज और मैं कराऊंगा इससे रिलेटेड, इससे ही रिलेट करने वाली, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं जो इसके आगे है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए ऐसी ही प्रॉपर्टी है नंबर 2 पर, अगर आपके पास ये उल्टा डेल हो तो इसमें i माइनस ई का इनवर्स, ये प्रॉपर्टी, और ऐसी ही इसकी प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी दोस्तों, ई इनवर्स बराबर इधर i माइनस उल्टा डेल। ये एक प्रॉपर्टी बन गई आपकी। दो प्रॉपर्टी, एक पढ़ी हमने ई बराबर आई प्लस डेल, और यहां पर पढ़ी है ई इनवर्स है इक्वल आई माइनस उल्टा डेल। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों से भी मल्टीप्लाई करा के भी एक प्रॉपर्टी हम बनाएंगे, इनमें भी रिलेशन लगाएंगे। तो पहले इसका मैं प्रूफ बता देता हूं, देखिए कि डेल उल्टा डेल है ये एफ एक्स, उल्टा डेल एफ एक्स क्या होता है, चूंकि फंक्शन और फंक्शन में से आपको घटाना है एक्स माइनस का एच। ठीक है, फंक्शन और फंक्शन में से आपको x माइनस एच घटाना है, और ये देखिए फंक्शन आपका एफ एक्स अभी मैंने पिछली प्रॉपर्टी में बताया क्या बनेगा i, और यहां पर x माइनस एच, देखिए जहां पर e में पॉजिटिव आता है लेकिन e इनवर्स होता है, उसका प्रतिलोम -1 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये इसका क्या मतलब बना, e इनवर्स, और यहां पर उल्टा डेल है ही, तो ये प्रॉपर्टी आपकी आ गई। और i बराबर आपके पास, या e बराबर कहें, e बराबर i माइनस डेल उल्टा डेल और ई इनवर्स, तो ये प्रॉपर्टी बन गई। दो प्रॉपर्टी आपके पास आ गई है। एक पहली वाली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी वो भी साथ में लिख लीजिए, ई बराबर आई प्लस ये ऐसा डेल है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा आपको अच्छे से याद करेंगे तो ये चीजें याद रहेंगी, वरना कहीं उल्टा डेल यहां पर देखिए जैसे मिस्टेक्स हो रही हैं, तो डेल और उल्टा डेल ऐसे कंफ्यूजन हो सकती है, तो थोड़ा सा एक बार अच्छे से और पढ़ लेना आप, तो आपको आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ये दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम बढ़ते हैं, नंबर 3 पर प्रॉपर्टी।
3 नंबर प्रॉपर्टी है कि आई प्लस डेल इंटू आई माइनस उल्टा डेल बराबर आई होगा। अगर ऐसी प्रॉपर्टी आए, मैंने कहा कि इन दोनों प्रॉपर्टी से आपको एक निष्कर्ष निकालना है, आई माइनस डेल और आई प्लस डेल का आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आई ही प्राप्त होगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आप इसे ही देखिए, आई प्लस डेल आई माइनस डेल। ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टीज आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, ई, और इधर क्या होगा, ई इनवर्स, और एफ एक्स आप लिख सकते हैं। एफ एक्स तो सभी के साथ होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो डेल और ये उल्टा डेल और ई है, ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे। यदि हम नहीं लिखते हैं तो भी आपको याद रखना है कि इसके आगे एफ एक्स तो आ ही आएगा, ऑटोमेटिक एफ एक्स आएगा। अब देखिए तो फिर ई इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, ई की पावर 0, क्योंकि आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कल कि ये जो घातांक नियम की भी पालना करते हैं, m प्लस n, x की पावर m है, x की पावर n है, तो x की पावर m प्लस n ये घातांक नियम होता है। तो ये भी घातांक नियम की पालना करते हैं ऑपरेटर्स। तो यहां पर आपने ये प्रॉपर्टी लगाई, e की पावर 0 fx और e की पावर 0 1 होगी, और fx आपके पास वैल्यू आई है। अभी मैंने बताया कि fx आई है, तो इसका तात्पर्य क्या है, i, और i ही आपको प्रूफ करना था, और ये आप प्रूफ कर चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टीज दोस्तों आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने इतनी 3 प्रॉपर्टीज की हैं। कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स भी हमने पढ़े हैं कि किस प्रकार के आपके महत्वपूर्ण रिजल्ट्स आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। जो 1-2 प्रॉपर्टीज और रही हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो सारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।